कहानी की शुरुआत लिब्बी से होती है, जो एक 16 साल की लड़की है। वह अपनी माँ के आने का इंतजार करते हुए समर कैंप में अपना समय बिता रही होती है। उसी दौरान वह एक लड़के को देखती है जिस पर उसे क्रश है। कुछ देर बाद उसकी माँ मिशेल अपनी कार में आती है और खुशी खुशी अपनी बेटी को अंदर बुलाती है। वह लिब्बी से बात करने की कोशिश करती है और उसके कैंप के लड़कों के बारे में पूछती है, लेकिन छोटी लड़की अपनी किताब पर ध्यान देती हुई लगती है। कुछ समय बाद लिब्बी को अपनी एक प्रॉपर्टी पर सेल का साइन दिखाई देता है और वह हैरान रह जाती है। मिशेल उसे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी रोमांस नॉवेल अच्छी तरह से नहीं बिक रही है और उन्हें लिब्बी के कॉलेज फंड के लिए अपना घर बेचना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद वे एक खूबसूरत झील के किनारे बने केबिन में पहुंचते हैं। झील से एक खूबसूरत शरीर वाला आदमी बाहर आता है और मिशेल अपनी बेटी को बताती है कि यह उसका नया बॉयफ्रेंड है। वह आदमी अपना परिचय जॉन के रूप में देता है और लिब्बी को नवाजो स्टोन ऑफ लाइफ नाम का एक ब्रेसलेट देता है। ऐसा लगता है कि यह फोनिशियन है। यह ब्रेसलेट फर्टिलिटी की देवी को दर्शाता है और जॉन ने यह उसे इसलिए गिफ्ट किया क्योंकि उसे आर्कियोलॉजी में दिलचस्पी है। फिर लिब्बी जॉन को एक चमकदार मुस्कान देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। बाद में कमरे में लिब्बी जॉन को इम्प्रेस करने की उम्मीद में पहली बार आकर्षक कपड़े पहनती है। जब वह नीचे आती है तो वह जॉन को नमस्ते करती है और जब वह बिना शर्त के होता है तो उसके शरीर को घूरने लगती है। जब वे डिनर के लिए बैठते हैं तो लिब्बी पूछती है कि दोनों कैसे मिले। मिशेल कहती है कि जॉन एक दिन तब आया था जब वह पोर्च पर टहल रही थी। जॉन बताता है कि वह एक वाटर जेनेटिसिस्ट है जो मीठे पानी की प्रजातियों की स्टडी करता है। जब वह डिटेल में बताता है कि वह नमकीन दुनिया में जिंदा चीजों के रहने का तरीका कैसे खोज रहा है तो लिब्बी उसके हैंडसम और इंटेलिजेंट होने से अट्रैक्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद जॉन कुछ सब्जियां खाने की कोशिश करता है और लगभग उनका दम घुटने लगता है, लेकिन मिशेल तुरंत जॉन को शांत करने के लिए उसे गले लगा लेती है और वह लिब्बी के कंधे को छूता है। उस रात लिब्बी को जॉन का स्पर्श बार बार याद आता रहता है और वह खुद को सहलाती है, लेकिन वह जल्दी ही खुद को ज्यादा आगे बढ़ने से रोक लेती है और पीने के लिए नीचे चली जाती है। अचानक उसे बेडरूम से अपनी माँ के कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वह दरवाजे से झांकती है लेकिन किसी को आते हुए देखती है, इसलिए वह जल्दी से अपने कमरे में वापस चली जाती है। इसके बाद लिब्बी सोने का नाटक करती है जबकि जॉन उसे हॉलवे से देखता रहता है। अगले दिन लिब्बी उठती है और देखती है कि मिशेल और जॉन किचन में कुछ पल साथ बिता रहे हैं। वह उन्हें टोकती है और अपनी माँ को याद दिलाती है कि आज 28 अगस्त है जो उनके लिए एक जरूरी दिन है। इसके बाद माँ और बेटी बाहर जाती हैं और लिब्बी बागवानी के फावड़े से एक गड्ढा खोदती है जिसमें उसे कुछ डिब्बे मिलते हैं। हर साल 28 अगस्त को वे अपने गुजरे हुए दादाजी को कुछ न कुछ देते रहे हैं, लेकिन मिशेल कहती है कि वह इस साल भूल गई। लिब्बी अपने दादाजी के साथ मिशेल के बर्ताव की आलोचना करती है और कहती है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि दादाजी ने घर मिशेल की बजाय उसे दे दिया। यह सुनकर मिशेल भावुक हो जाती है और बताती है कि उसके पिता ने उसे कभी प्यार नहीं किया और बचपन में उसे हमेशा अपने ही घर में अनचाहा महसूस कराया। इन यादों से परेशान होकर मिशेल वहाँ से चली जाती है जबकि लिब्बी को अपनी कठोर बातों के लिए बुरा महसूस होता है। कुछ समय बाद लिब्बी जंगल में भटक रही होती है और जब वह उसे कुचलने ही वाली होती है तभी एक सेंटीपीड उसे काट लेता है। तभी जॉन आता है और उसे धीरे से एक चट्टान के नीचे ले जाता है। वह समझाता है कि वह सेंटीपीड सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वह लिब्बी के काटे हुए स्थान पर फूंक मारने लगता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों झील के किनारे टहलते हुए बातचीत करते रहते हैं। जॉन लिब्बी से उसके और उसकी माँ के बीच के समय में दखल देने के लिए माफी मांगता है और सुझाव देता है कि शायद उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन लिब्बी उसे भरोसा दिलाती है कि उसे वहीं रहना चाहिए। इसके बाद लिब्बी अपनी माँ को देखने जाती है जो अभी पेट दर्द से परेशान है। वे अपने मतभेद सुलझा लेते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर मिशेल लिब्बी को बताती है कि वह और जॉन शादी करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर लिब्बी पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वह मान लेती है कि जब तक उसकी माँ खुश है वह भी खुश है। हालांकि एक छोटी सी समस्या है, जॉन को मिशेल की असली उम्र नहीं पता क्योंकि उसने 35 साल की होने का दावा किया है जबकि असल में वह 42 साल की है। मिशेल कहती है कि वह उसे सच बताने से डरती है क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहती। बाद में लिब्बी अपनी खिड़की से बाहर देखती है जब जॉन वर्कआउट कर रहा होता है। हालांकि जब वह देखती है कि वह अपना पसीना पी रहा है तो उसे यह बहुत अजीब लगता है। इसके बाद लिब्बी जॉन का दिया हुआ ब्रेसलेट पहनती है और उसे एक ड्रिंक देने का फैसला करती है। फिर वह बेसमेंट में जाती है जहाँ जॉन ने एक अंधेरी और रहस्यमयी लैब बना रखी है। वह उसका स्वागत करता है लेकिन कहता है कि वह सोडियम वाली कोई भी चीज नहीं पी सकता। अब जॉन उसे लैम्प्रे से भरा एक टैंक दिखाता है। वह बताता है कि इन प्रजातियों ने 360 मिलियन साल तक क्लाइमेट चेंज और बदलते नमक के लेवल को झेला है। ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो एक झटके में होस्ट से चिपक सकते हैं, जो इस ग्रह पर कोई दूसरा जानवर नहीं कर सकता। इसके बाद जॉन लिब्बी को कुछ सैंपल इकट्ठा करने के लिए बोट राइड पर अपने
साथ चलने के लिए बुलाता है। वह उसे बताती है कि वह पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज जा रही है, लेकिन वह उससे यह बात राज रखने के लिए कहती है क्योंकि उसकी माँ को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। अचानक लिब्बी को पीरियड से ब्लीडिंग होने लगती है और जॉन उसे साफ करने के लिए अपनी शर्ट लेकर दौड़ता है। चीजें जल्दी ही अजीब हो जाती हैं और जॉन उसे शर्मिंदा न होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। फिर वह उसका खून चाट कर यह साबित करने के लिए कि यह कोई बड़ी बात नहीं है अजीब स्थिति और बढ़ा देता है। और जब वे किनारे पर पहुंचते हैं तो लिब्बी शर्मिंदा होकर जॉन की शर्ट पकड़े हुए चली जाती है। वह शॉवर में खुद को साफ करती है और जॉन का दिया हुआ ब्रेसलेट उतार देती है। इस बीच जॉन पर्दे के पीछे से किसी बिगड़े हुए आदमी की तरह उसके खून से सने कपड़ों को सूंघ रहा होता है। लिब्बी को एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास होने लगता है, लेकिन जब वह देखती है तो जॉन पहले ही जा चुका होता है। बाद में वह अपनी बीमार माँ को देखने जाती है, लेकिन जॉन मिशेल की पीठ सहला रहा होता है और वह लिब्बी को घूरता है। फिर लिब्बी बेसमेंट में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन ने उसे पहले ही बंद कर दिया होता है। वह बाहर से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लाइट सोर्स ब्लॉक और सील होते हैं। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त मार्ले को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शन भी चला गया होता है। मदद पाने के लिए बेचैन लिब्बी मार्ले को बहुत सारे मैसेज भेजती है कि उसकी माँ एक अजीब आदमी से शादी कर रही है। वह अपनी दोस्त को तुरंत बुलाती है, लेकिन मार्ले कहती है कि वह कल ही आ सकती है। अचानक लिब्बी को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और पता चलता है कि जॉन अपने अजीब बर्ताव के लिए माफी मांगने के लिए अपना सैंडविच छोड़ गया है। देर रात लिब्बी झील से आ रही एक अजीब लाल रोशनी से जाग जाती है। वह खिड़की से देखती है कि जॉन रोशनी की किरण की तरफ बढ़ रहा है, इससे पहले कि वह पानी में गायब हो जाए। लिब्बी अपनी माँ को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से कुछ नहीं सुनाई देता, इसलिए वह यह पता लगाने के लिए अकेले झील की तरफ जाती है कि क्या हो रहा है। इस बीच उसके पीछे एक आदमी अजीब तरह से हिलता है और वह कोई और नहीं बल्कि जॉन निकलता है। लिब्बी उससे पूछती है कि उसने अब भी क्या देखा, लेकिन वह आदमी कहता है कि वह झील में नहीं था और पूरी तरह से सूखा है, लेकिन फिर वह नींद में चलने का दावा करके अपनी ही बात को गलत साबित करता है। लेकिन इस समय लिब्बी को उस पर यकीन नहीं होता और वह गुस्से में वापस अंदर चली जाती है। मिशेल की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वह लिब्बी से दवा की दुकान तक गाड़ी चलाकर कुछ दवाएं और प्रेगनेंसी टेस्ट लाने के लिए कहती है। लिब्बी सलाह देती है कि वे एम्बुलेंस बुला ले क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। जब लड़की अपनी माँ से पूछती है कि जॉन उसके साथ क्यों नहीं जा सकता, तो मिशेल उसे बताती है कि वह अपनी लंबी जॉगिंग पर है और घंटों तक वापस नहीं आएगा। फिर लिब्बी शहर जाती है और उन्हें मेडिकल सप्लाई दिलाने के बाद वह जॉन को एक दूसरी औरत के साथ घूमते हुए देखती है। वह उस जोड़े का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टोर क्लर्क उसे अचानक रोक देता है क्योंकि वह पैसे देना भूल गई थी। जब लिब्बी घर पहुँचती है तो वह मार्ले को लिविंग रूम में अपना इंतजार करते हुए पाती है। वह सीधे अपनी माँ के पास गोलियां देने जाती है और कहती है कि वह रुककर मदद करना चाहती है, लेकिन जॉन डरावने तरीके से अपना हाथ उसकी पीठ पर उसके कंधे तक ले जाता है और मिशेल का ध्यान रखने का वादा करता है। फिर लिब्बी नीचे मार्ली को देखने जाती है जो कहती है कि जॉन कितना हॉट है, लेकिन लिब्बी जॉन के अजीब बर्ताव और उससे उसे कितना अनकंफर्टेबल महसूस होता है यह बताती है। मार्ली का मानना है कि लिब्बी को घर छोड़कर अपनी माँ को बता देना चाहिए, लेकिन क्योंकि लिब्बी डरी हुई है इसलिए हार्ले मिशेल को बताने का फैसला करती है कि जॉन उसकी बेटी के साथ गलत बर्ताव कर रहा है। फिर लिब्बी बातचीत सुनने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वह कुछ भी सुन नहीं पाती है। फिर वह फ्रिज से कुछ मैक्रोनी खाती है और तुरंत सो जाती है। लिब्बी घंटों बाद उठती है और लिविंग रूम में जाती है जहाँ जॉन और मिशेल उसके बेबी वीडियो देख रहे होते हैं। जब वह मार्ली के बारे में पूछती है तो मिशेल उसे बताती है कि वह चली गई है। फिर मिशेल लिब्बी को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। दूसरी ओर लिब्बी खुश नहीं दिखती है और वह सोचती है कि क्या मार्ली ने उसे जॉन के बारे में बताया था। फिर मिशेल उस पर गुस्सा करती है कि वह हमेशा उन आदमियों के बारे में नेगेटिव कमेंट करती है जिन्हें वह डेट करती है। तभी जॉन बीच में आता है और लिब्बी को आंख मारकर मिशेल को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वह उसे अजीब कहती है और अपनी माँ को खींचकर दूर ले जाती है, लेकिन मिशेल उसे थप्पड़ मारती है और अपनी बेटी के बर्ताव के लिए जॉन से माफी मांगती है। बदले में लिब्बी जॉन को बताती है कि मिशेल असल में 42 साल की है। इससे जॉन बहुत निराश होता है और वह वहाँ से जाने की कोशिश करता है। मिशेल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी आंखों में लाल और अजीब सी बड़बड़ाहट के साथ बड़बड़ाता है। उसके जाने के बाद माँ और बेटी कुछ देर तक लिविंग रूम में बहस करती रहती। उसकी पीठ के नीचे कुछ अजीब पपड़ियां हिल रही हैं और जैसे ही वह क्लाइमेक्स पर पहुंचता है वह एक अजीब आवाज में गुर्राता है जिससे लिब्बी डर के मारे भाग जाती है। कुछ देर बाद लिब्बी अपनी माँ को ढूंढने निकलती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखती। यह महसूस करते हुए कि उसकी माँ
के लिए कोई उम्मीद नहीं है। लिब्बी गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करती है, फिर भी वह एक नौसिखिया गलती करती है कि कार उसके पैर के पास फंस जाती है। जब लिब्बी अपनी हेडलाइट जलाती है तो उसे झील में कुछ ऐसा दिखता है जो हम सच में नहीं देख सकते। फिर वह 911 पर फिर से फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कामयाब नहीं होती। फिर लिब्बी मिशेल का नंबर डायल करती है और नीचे बेसमेंट में उसका फोन बजता हुआ सुनती है। जब वह बेसमेंट में जाती है तो नीली रोशनी उसकी कलाई पर कई अलग अलग निशान दिखाती है। जहाँ उसने ब्रेसलेट पहना था वहाँ वह अपनी माँ को एक बहुत बड़े मछली टैंक में जंजीर से बंधा हुआ पाती है, जो एक भयानक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा लगता है। कुछ देर बाद मिशेल को होश आता है और वह घबराहट में चीखने लगती है। इससे जॉन को नीचे आने का अलर्ट मिलता है, इसलिए लिब्बी छिपने के लिए दौड़ती है। जब छोटी लड़की दूर छिपती है तो उसे पानी से मछली जैसे अजीब पैर दिखते हैं। मिशेल एक भयानक जीव को जन्म देते हुए चीखने लगती है, लेकिन जॉन बहुत दुखी होता है क्योंकि वह बेरहम बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। वह तुरंत बाहर जाकर जीव को जिंदा करने की कोशिश करता है। फिर लिब्बी जॉन पर नजर रखने के लिए खिड़की का अपना हिस्सा खुरचती है। वह देखती है कि वह अपने मुंह से जीव को नीली रोशनी दे रहा है। उसके बाद वह मिशेल को टैंक से अलग करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जल्द ही उसे तहखाने के बाहर एक जीव के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। लिब्बी फिर से 911 डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन के पास एक डिवाइस है जो सभी कॉल ब्लॉक कर देता है। कुछ सेकंड बाद जॉन एक छोटी खिड़की से उसके पास आता है और अंदर आने की मांग करता है। जब लिब्बी पुलिस से संपर्क करने के लिए डिवाइस को नष्ट कर देती है तो वह अपनी बुरी हालत बताती है और पुलिस से जल्द आने का अनुरोध करती है। अचानक लिब्बी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वह मार्ले को एक टैंक में मरा हुआ देखकर डर जाती है, जिस पर लैंप की किरणें पड़ रही हैं। डेस्क के पीछे छिपकर जॉन उसे वापस पकड़ता है और उसका गला घोंट देता है। उसके मुंह से एक लंबी जानवर जैसी जीभ निकलती है, लेकिन वह जॉन के बेहोश होने पर उस पर नमक के पानी की एक बाल्टी डालकर जवाब देती है। वह अपनी माँ को टैंक से बाहर निकालती है। फिर मिशेल अपनी बेटी से उस पर विश्वास न करने के लिए माफी मांगती है। फिर वे घर से भाग जाते हैं, लेकिन मछली जैसे और जीवों से घिर जाते हैं। इस बीच मिशेल खांसती है और बेबस होकर जमीन पर गिर जाती है। यह सोचकर कि यह एक मौका है, जॉन पीछे से लिब्बी पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। वह कुछ देर बाद बेसमेंट में जागती है और देखती है कि वह एक कुर्सी से बंधी हुई है। जॉन नीचे जाता है और दीवार में एक छेद करता है, जिससे एक टैंक में एक मरी हुई औरत निकलती है। जॉन के कई क्लोन आते हैं और ठीक वैसा ही करते हैं। लिब्बी मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन जॉन उसके चेहरे पर हाथ रखता है और कराहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। फिर वह गुर्राता है और नीली गेंद उसके मुंह में थूक देता है। लिब्बी उसे निगलने से मना करती है, लेकिन वह उसे जबरदस्ती निगलने के लिए मजबूर करता है, जिसके बाद वह फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद लिब्बी अपने चेहरे पर रैशेज के साथ जागती है और उसे पता चलता है कि वह दूसरी औरतों के साथ एक टैंक में बंद है। जब पानी उसके टैंक में भरता है तो वह घबराहट में कांच पर जोर जोर से मारती है। हालांकि एक अजीब ट्विस्ट में लिब्बी मुस्कुराती है जब उसे पता चलता है कि वह पानी के अंदर सांस ले सकती है और फिल्म खत्म हो जाती है।